गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 13 जून और दिन जो है शनिवार का है जी। तो दोस्तों आज़ादपुर मंडी से जान लेंगे आज का प्याज का क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कैसा रौनक देखने को मिला जी, सोमवार का दिन कैसा रह सकता है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। कैसे हैं सर? खूब मौज खूब मौज। सर जी आज 13 तारीख हो गया और शनिवार का दिन है, डबल मंडी का दिन है। तो आज़ादपुर मंडी में क्या प्याज का बाजार आवक भाव कैसा है सर? 48 गाड़ी ताजी है मंजर जी आज। 48 डबल मंडी के हिसाब से तो थोड़ा कम लग रहा है सर। हाँ, आमदनी असल में पैसे नहीं बन पा रहे हैं ना। अच्छा, इस समय भी सर पैसा नहीं बन रहा है व्यापारियों का? नहीं पैसा बन पा रहा है मंजर जी। अच्छा हाँ, तो 48 गाड़ी ताजी है, ऊपर नीचे मिला के 100 गाड़ी के आसपास माल है। अच्छा अच्छा, मतलब टोटल आवक तो ठीक ठाक है। हाँ, आवक थोड़ा ठीक ठाक है, जी। ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म। तो सर जी आज बिक्री डबल मंडी के हिसाब से कैसा देखने को मिला सर? देखो मंजर जी, बिक्री तो ठीक है। जी। हाँ, आसपास मुझे लगता है 60-65 गाड़ी के आसपास माल भी बिकेगा। अच्छा, 60-65 गाड़ी बिक जाएगा। हाँ, 60-65 गाड़ी माल बिक जाएगा। जी। बिक्री ठीक है, मौसम भी बहुत अच्छा है। कल सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा है, मतलब रात में तो हल्की फुल्की बारिश हो जाती है लेकिन दिन में मौसम ठंड है। अच्छा अच्छा तो एक कारण ये भी है, ग्राहक अच्छा है। अच्छा। हम्म। और सर भाव वगैरह में उतार चढ़ाव कैसा है सर? न उतार चढ़ाव तो बहरहाल देखने को ज्यादा नहीं मिला, जी। लेकिन ये है कि हमें लगता है कि सोमवार से बाजार 1 रुपये सुधार में रहेगा। अच्छा, मतलब आज से सोमवार को सुधार में देखने को मिल सकता है सर? अगर यहाँ 50 से 60 गाड़ी ताजी आमदनी पहुँचती है तो बाजार 1 से 1.5 रुपये उठा मिलेगा सोमवार। अच्छा अच्छा। हाँ, 1 रुपये तो बाजार उठेगा सोमवार। जी। हम्म। और प्रोडक्शन मार्केटों की अगर बात करें सर तो उधर कैसा माहौल है, आवक का प्रेशर कैसा है सर प्रोडक्शन मार्केटों में? देखो मंजर जी, आज शनिवार की वजह से पूना वगैरह तो बंद ही रहता है। जी। नासिक भी कुछ मंडियां बंद रहती हैं, कुछ खुली रहती हैं, एमपी खुला भी रहता है। जी। तो अगर पीछे की मार्केट की बात किया जाए तो मंदा कहीं नहीं है, अच्छा बल्कि बल्कि 40-50 पैसे सुधार में ही है पीछे आज। अच्छा अच्छा हाँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन 40-50 पैसे सुधार में है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि परसों जब मार्केटें खुलेंगी तो 1 रुपये सुधार में खुलेंगी। अच्छा। हम्म। और सर नॉर्थ के मुकाबले अगर साउथ के मार्केट का अगर बात करें, सेल मार्केट का, तो उधर कैसा माहौल है सर? इस समय साउथ नॉर्थ वेस्ट सब एक ही मार्केट चल रही है। अच्छा। थोड़ा उठा था जरूर 4-5 जी। दिन पहले, हाँ जी हाँ जी। लेकिन 3-4 दिन से साउथ भी थोड़ा सा ढीला गया और यही कारण है कि पीछे मार्केटें नहीं उठ पा रही थी। अच्छा लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि मंडे को पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 1 रुपये का सुधार होना चाहिए ऐसा, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है मंजर जी। जी जी। हाँ और सर आज लगभग जो है आधा महीना बीतने जा रहा है सर, और इसके बाद जो है और तकरीबन 1 महीने के बाद जो साउथ का भी फसल है उसका भी रिजल्ट सामने आ जाएगा, जो मतलब कितना लगा है या कितना नहीं लगा है। तो इन हाँ। इन सबको देखते हुए सर बाजार का रुख किस तरफ लग रहा है सर? क्योंकि अब लगभग जो हल्के माल हैं वो भी शायद निकल चुके हैं। देखो मंजर जी, अच्छे हल्के माल तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी हल्के माल निकलेंगे भी, जी। इसलिए कि चाहे वो एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कोई भी स्टेट आप उठा लो मंजर जी, जो भी स्टॉक में प्याजें लगी थी वो प्याजें रुक नहीं पा रही हैं। अच्छा अच्छा। और जब प्याजें वो रुक नहीं पाएंगी तो मजबूरन माल को निकालना पड़ेगा। जी अब अगर माल निकालोगे, जी। पहले अगर स्टार्ट का माल निकालोगे तो कहीं ना कहीं से दागी या कोई समस्या आएगी तभी आदमी निकालेगा। तो यानी कि हल्का माल तो बन ही जाएगा। बिल्कुल 100 कट्टे में 10 कट्टा निकले, लेकिन डैमेज की शिकायत है तभी तो आप निकालोगे। जी। तो हमें लगता है अभी 15-20 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा, हल्का भारी। अच्छा। और सर जैसे अभी बरसात भी मतलब पूरे तरीके से नहीं हुआ है, अभी बरसात भी होगा सर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे अगर हल्का का अगर मान लीजिए अगर 40-50% रेशियो आता है और अच्छे क्वालिटी का अगर 40-50% का रेशियो आता है, तो सर इस दौरान क्या हल्का और एवरेज माल अच्छे मालों के रेटों को भी दबा देगा सर? नहीं देखो, अगर माल का प्रेशर अगर नहीं रहता है मंजर जी ना, जी। तो हल्का माल भी अच्छे भाव से बिकता है और बढ़िया भाव से बिक ही जाता है। अगर अच्छा। माल का प्रेशर नहीं है तो। जी। और हमें लग रहा है कि माल का प्रेशर बनेगा भी नहीं। अच्छा। अब
हाँ, हमें हमें जहाँ तक लगता है ज्यादा माल का प्रेशर अब नहीं बनेगा। हाँ, जी लेकिन इतना जरूर है कि ये भी मान के नहीं चलना चाहिए कि आमदनी कट जाएगी या आमदनी साल्ट मार जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। जी जैसे नॉर्मल आमदनी आ रही है वैसे नॉर्मल आमदनी आती रहेगी। और अगर नॉर्मल आमदनी आती रहेगी फिर बाजार कहीं नहीं जाता, फिर बाजार टिका रहेगा। अच्छा। लेकिन इतना जरूर है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि समझ लो आधा जून बीत चुका है। जी अगला हफ्ता चाहे जैसे बाजार जाए, जी चाहे जैसे क्या जाएगा, बाजार 1 रुपए सुधार में हो जाएगा अगला हफ्ता। हाँ जी जी। लेकिन 22-25 जून के बाद हमें लगता है कि बढ़िया माल सब आ जाएंगे 20 से 25 रुपए के रेशियो में। अच्छा। हाँ, मतलब मैं अपनी मंडी की बात कर रहा हूँ, चल जी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। और अगर 20-25 रुपए बढ़िया माल बिकना चालू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पीछे भी मार्केट माल 18-20 पे आ जाएंगे। हाँ जी इसके बाद आप कह रहे हो कि बारिश का सिलसिला भी चालू हो सकता है थोड़ा बहुत। जी। तो अगर ऐसा होता है तो बाजार एक बार फिर अप डाउन मारेगा। अच्छा। जैसे बारिश बढ़ेगी तो एक बार मंदा जा सकता है, लेकिन उस सिचुएशन से मंदा जाएगा जो उस समय बाजार होगा, उससे 2-3 रुपए मंदा जा सकता है। जी उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद बाजार फिर 3 से 4 रुपए बढ़ने के चांस हैं। कुल मिला के अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं मंजर जी, जी। तो लास्ट जून तक बढ़िया प्याज 20 से 25 रुपए के रेशियो में आ जाएगा। 15 जुलाई के बाद प्याज आ जाएगा 20 से 30 रुपए के आसपास। अच्छा अच्छा। बाकी आगे क्या होता है वो भविष्य बताएगा। जी। हम्म। और सर अभी तक जो गवर्नमेंट का नेफेड और एनसीसीएफ का जो खरीदारी का जो रेशियो है 1-1 लाख मैट्रिक टन का, ये अभी कुछ प्लस में आया सर अपडेट? देखो, ये सरकारी तंत्र है। जी ये तो फिक्स है कि 1 लाख मैट्रिक टन खरीदारी होगी, लेकिन कब से होगी कौन करेगा हमारे हिसाब से अभी ये फाइनल नहीं हुआ, ये हवा हवा ही है। अच्छा। जैसा कि सुनने में भी आज आ जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो 15 रुपए 52 पैसे का रेट निकाला था सरकारी रेट, वो 16.5 रुपए किया है गवर्नमेंट ने। फिर तो सर सुनने में ये भी आया था शायद 18 रुपए तक भी हुआ था। हाँ, लेकिन ये सब सत्यता क्या है ये कुछ पता नहीं चल पाता है। पता तब चलेगा जब इनकी खरीदारी पूर्ण रूप से चालू हो जाए मंजर जी। अच्छा। लेकिन ये सरकारी विभाग है, एक हफ्ते बात करें कि एक दिन बात करें कि एक घंटे बात करें, कुछ पता तो नहीं चलता है। तो सर अभी मतलब इससे पहले जो 15 रुपए का भी रेट निकला था, फिर उसके बाद सुनने में आया था 18 रुपए का रेट निकला है, तो इन सब रेटों में अभी तक कोई खरीदारी हुआ है कि नहीं हुआ है सर? अब यही तो क्लियर नहीं हो पा रहा है मंजर जी, टेंडर किसको मिलेगा, कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 15.5 रुपए जो रेट गवर्नमेंट ने निकाला था वो पक्की रिपोर्ट थी। अच्छा। उसके बाद तो अफवाह उड़ा कि 18.5 रुपए हो गया, लेकिन वो हमें लगता है कि वो रिपोर्ट गलत थी। अच्छा। अब आज शाम को क्लियर मैं भी कहीं बात करके फिर आपको बताऊंगा परसों। जी जी जी, एक बार क्लियर कीजिएगा क्योंकि अ, थोड़ा सा मतलब सर कंफ्यूजन से दर्शक भी जो है काफी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्लियरिटी नहीं, नहीं हो पाता सर। आपके दर्शक कंफ्यूजन में नहीं आते हैं। जी क्यों, आपके जो आपका जो समूह है परिवार बहुत बुद्धिजीवी है। जी 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 गलत रिपोर्टिंग नहीं करते हो, इसीलिए आपका परिवार आपकी इज्जत करता है मंजर जी। जी सर, और सर साथ भी देते हैं हमारे परिवार, जहां हम लोगों से हाँ मिस्टेक होता है हाँ तो वहां पे बताते भी हैं कि जो नहीं ये चीज नहीं ये चीज है, तो इससे और भी हाँ, हौसला बुलंद होता है सर। वही बात है। अब सरकारी तंत्र है, क्लियर रिपोर्ट किसी के पास होती नहीं है, और डेली हम आप उल्टी सीधी रिपोर्टिंग करें कि आज जी 18.5 रुपए रेट खुल गया, आज 18 रुपए खुल गया, इतनी खरीदारी हो गई, इतनी खरीदारी हो गई, हम्म। तो ये गलत अफवाह हो जाती है। अभी मेरे हिसाब से अभी खरीदारी चालू हुई ही नहीं है संपूर्ण रूप से। जी अब कब से खरीदारी गवर्नमेंट करेगी या कब से उनका 18.5 या 16.5 रुपए का रेट खुलेगा, जी इससे सब के फायदों में होगा या उनके अब तक जान रहे होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिन गवर्नमेंट खरीदारी चालू कर देगी बाजार तुरंत 1 से 2 रुपए उठ जाएगा मंजूर। अच्छा। और सर बाकी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में भी और एमपी में भी सर, दोनों जगह प्लीज, जो मतलब हाँ कब से हो सकता है और क्या रेट चल रहा है सर, अगर हो भी रहा है तो? हाँ, इसके बारे में मैं परसों आपको क्लियर जानकारी दे दूंगा सरकार। जी सर, एक बार हम्म। रेट बता दीजिए आज का मार्केट का क्या क्या रेट चला सर? आज बाजार यहाँ मंदिर जैसा कि आपको मैंने बताया 50 पैसे उठा है बाजार आज। जी आज यहाँ बाजार चला, राजस्थान बिका है समझ लो आप 12 रुपए से लेके 17 रुपए तक। जी, 12 से 17।
हाँ, जी। और 1 लाख वैसे बताना नहीं चाहिए। राजस्थान का लाल माल अब कहाँ का था कहाँ का नहीं, वो 900 रुपये बिका है, 22.5 रुपये किलो। 22.5 रुपए बस 1 लाख? हाँ, 1 लाख सही आ गया होगा। राजस्थान का बढ़िया लाभ बिक गया होगा, 40-42 का तक लाभ था शायद, लेकिन वो मार्केट से उसे कोई लेना देना नहीं है मंदिर जी। कहाँ सर, 17 कहाँ 22? और वो भी हाँ एक सिंगल लाट है, आपने तो कंफर्म कर दिया ना सर, जो एक ही लाट था। हाँ तो हाँ, एक एक लाट ही तो लाख सर था। चाहे प्रोडक्शन मार्केट में हो या सेल मार्केट में हो सर, उसका कोई भाव ही नहीं होता सर। कोई भाव नहीं होता है मंदिर जी। तो जी राजस्थान का जो मेन बाजार है वो 12 रुपए से लेकर 17 रुपए का बाजार है। जी एमपी का जो बाजार है मंदिर जी, वो आप ये मान के चले 12-13 रुपए से लेकर 18-19 रुपए का बाजार। जी नासिक आप ये मान के चलो 13-14 रुपए से लेके 19 रुपए के आसपास। जी। बहुत बढ़िया होगा, 20 बिक जाएगा। और अच्छा पूना जो है वो 12-13 रुपए से लेके 20-21 रुपए का बाजार है। लेकिन मेन बाजार जो पूना का है वो 15 रुपए से लेके 20 रुपए का है। अच्छा। और और ये एक, जो भी मैं रेट बता रहा हूँ गुलटा से लेके प्याज तक का रेट मैंने आपको बताया है। अच्छा, और सर एक जनरल भाव निकालेंगे तो जनरल भाव क्या निकलेगा सर? जनरल भाव अगर निकालोगे मंजर जी तो 14 रुपए से लेके 19 रुपए का भाव निकलेगा। इस भाव में ज्यादा माल बिकेगा। राजस्थान छोड़ करके? हाँ, राजस्थान अलग हो जाता है। राजस्थान का मेन बाजार आप ये मान के चलो 14 रुपए से लेके 16 रुपए। 14 से 16 रुपए। अच्छा। और सर इस टाइम का माहौल को देखते हुए और जो नफा नुकसान है उसको देखते हुए व्यापारी और किसान भाइयों के लिए क्या क्या मैसेज रहेगा सर? देखो, इस समय किसान के लिए भी ठीक समय चल रहा है, व्यापारी के लिए भी ठीक समय चल रहा है। जी किसान के लिए इसलिए बढ़िया समय चल रहा है क्योंकि उनका जो भी सौदा है, जैसा माल वैसा भाव उनको मिल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भाव मिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि किसान मंडी से जाने के बाद मायूस हो। वो जी। रेट नहीं है, ठीक ठाक रेट है। दूसरी चीज, अगर व्यापारियों की बात की जाए तो अब गाड़ियों में ज्यादा घटने का चांस नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा। और हो भी नहीं रहा है। 10-20 हजार या तो मिला या तो 10-20 हजार गया, अच्छा क्योंकि मार्केट अब स्थिर हो चुका है मंजर जी। जी, मतलब ज्यादा अप डाउन नहीं कर रहा है कि जो 1.5 रुपए घट रहा है या 1.5 रुपए 2-2 रुपए बढ़ रहे हैं, इस तरह से नहीं चल रहा है सर? नहीं, और वैसा होगा भी नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन हमें लगता है कि आने वाला टाइम जो होगा जी वो किसानों के भी हित में होगा, व्यापारियों के हित में भी होगा, हमारे आपके भी हित में होगा। लेकिन जी जो भी आमदनी इस समय पीछे मंडियों में आ रही है, किसान यही आमदनी, यही अराइवल बरकरार रखे। अगर जी माल कम है तो, अगर पिछले साल से माल अगर कम है, अगर ये रिपोर्ट सही है, तो फिर किसानों को यही चाहिए कि जो अराइवलें आ रही हैं सामान्य अराइवल लेकर आए, सामान्य आमदनी पहुंचे मंडियों में, तो बाजार अपने आप रुका रहेगा। लेकिन अगर ये रिपोर्ट गलत है कि पिछले साल कितना माल है या पिछले साल से ज्यादा माल है, तो मालों को निकालने में फायदा है। लेकिन अगर वाकई में माल कम है तो आराम आराम से माल निकालना चाहिए। अच्छा। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद सर जी। जय हिंद।